हाई क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज इस व्लॉग के अंदर आप भूपी भैया के साथ कवर करोगे चैप्टर द लास्ट लेसन जो अल्फोंस डॉडट ने लिखा है। ये उस समय की बात है जब फ्रांस और प्रशिया के बीच एक युद्ध चल रहा था और सैडली फ्रांस उसमें हार गया था। अब रिजल्ट साफ था, एल्सेस और लॉरेन का इलाका प्रशिया के कंट्रोल में चला गया। अब यहाँ जर्मन चलेगी, फ्रेंच नहीं। मतलब इमेजिन करो, कल तक अपनी लैंग्वेज बोल रहे थे, आज से बैन। ये सिर्फ लैंग्वेज चेंज नहीं था, पूरे आइडेंटिटी पर अटैक था। तब विलेजर्स को रियलाइजेशन हुआ, अरे फ्रेंच तो लाइटली ले ली थी, जब थी तब सीखा नहीं, अब गई तो वैल्यू पता चल रही है। अब एंट्री होती है हमारे स्टोरी के हीरो फ्रांस की। आज फ्रांस का स्कूल जाने का मन नहीं है और ये सोच रहा है रशियन सोल्जर्स की ड्रिल देख लूं या फिर पक्षियों को देखूं और स्कूल बंक कर लूं। मुझे युद्ध से कोई मतलब नहीं, मेरे दिमाग में सिर्फ एक टेंशन है। पार्टिसिपल्स का लेसन याद नहीं है और सर आज पूछेंगे। स्कूल जाते टाइम टाउन साइड बुलेटिन बोर्ड पे भीड़ लगी हुई है, पर फ्रांस का फोकस बस सर से डांट न पड़े। तभी ब्लैकस्मिथ फ्रांस से कहते हैं, फ्रांस, आराम से स्कूल जा, अभी बहुत टाइम है। क्लास में जाते ही फ्रांस को कुछ अलग सा फील हुआ। नॉर्मली यहाँ काफ़ी शोर होता है, बट आज बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। आमतौर पर स्कूल में डेस्क की आवाज़ होती है, बहुत शोर होता है। पर पता नहीं क्यों आज इतना साइलेंस है। पूरी बैक बेंचेस पे विलेज के अंकल लोग बैठे हुए हैं और हमारे हॉसर भी प्रिमर लेकर आए हुए हैं। और एमएमएल सर भी ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट और अपनी प्यारी सी ब्लैक कैप में खड़े हैं। ये कपड़े ये स्कूल टाइम में इंस्पेक्शंस पे पहना करते हैं, पर आज सर ने क्यों पहने हैं? आओ सर से सुनते हैं। आज कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर बूम, एम हेमल सर ने बॉम्ब ड्रॉप कर दिया। बच्चों, आज मेरी आखिरी फ्रेंच क्लास है। बर्लिन से ऑर्डर आया है, अब सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में ही पढ़ाई होगी। फ्रेंच कंप्लीटली बैन। फ्रांस का दिमाग एक पल के लिए रुक सा गया। इतनी सारी बातें एक साथ समझने की कोशिश कर रहा है। यार ये क्या हो गया? मैं 40 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। फ्रेंच सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। अपनी लैंग्वेज कभी मत भूलना, क्योंकि जब तक तुम्हारी लैंग्वेज जिंदा है तब तक तुम्हारी फ्रीडम भी जिंदा है। चाहे कोई तुम्हें कुछ भी करे, अगर तुम अपनी भाषा याद रखो तो वो तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं छीन सकते। डीप बात थी यार। लैंग्वेज सिर्फ वर्ड्स नहीं होती, वो है तुम्हारी पहचान, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारी हिस्ट्री। तब ओल्ड हॉजर अंकल क्वाइटली रो रहे थे पीछे। बाकी विलेजर्स को गिल्ट हो रही थी। हमने फ्रेंच सीरियसली नहीं ली। फ्रांस का दिमाग एक पल के लिए रुक सा गया। इतनी सारी बातें एक साथ समझने की कोशिश कर रहा है। अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। पर मुझे तो अभी ठीक से बोलनी आती भी नहीं। तभी अचानक फ्रांस का ध्यान बाहर कबूतरों पर चला जाता है। फ्रांस फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, क्या अब इन्हें भी फ्रेंच में कुकू करनी पड़ेगी? फ्रांस, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें हम सब एल्सेस के लोगों की भी गलती है। सिर्फ इसलिए ताकि घर में थोड़े और पैसे आ जाएं। यहां पेरेंट्स अक्सर बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय खेतों में काम करने भेज देते थे, और मैं खुद कभी कभी अपने स्टूडेंट्स को मेरे फूलों में पानी डालने भेज देता था। और सच कहूं तो जब मुझे मछली पकड़ने जाना होता था तो मैं पूरे दिन की छुट्टी भी दे देता था। लास्ट मोमेंट तो एकदम सिनेमैटिक था बच्चों। एमएमएल सर ने ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ एक लाइन लिखी, वीव लव फ्रांस। सर बोलना चाहते थे कुछ, पर इमोशंस इतने ज़्यादा थे कि वर्ड्स ही नहीं निकल पाए। सर ने सिर्फ हाथ से इशारा किया। क्लास डिसमिस्ड, स्कूल डिसमिस्ड, फ्रेंच डिसमिस्ड। सभी स्टूडेंट्स और विलेजर्स चुपचाप उदास मन से क्लास छोड़कर निकल गए। फ्रांस को उस मूवमेंट पे रियलाइज हुआ, पहले मैं सर की बातों को लाइटली लेता था, लेकिन आज अगर कुछ भी कह देते तो शायद अच्छा लगता। क्योंकि डांट पड़ने का मतलब था सर हैं, फ्रेंच है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन आज सब खत्म हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जो चीज़ इजीली अवेलेबल हो उसकी वैल्यू तभी पता चलती है जब वो छिन जाए।
याद रखो लाइफ में सेकंड चांस हमेशा नहीं मिलता, और हाँ पढ़ाई भी कर लो टाइम पे, इससे पहले एग्जाम आ जाए। बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग।